हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कैशिंग के बारे में। कैशिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम डिज़ाइन का। ये हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो आज हम देखेंगे। एंड अब समझते हैं कैशिंग के बारे में। बड़ी सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा आपको, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाऊंगा। लेट अस सपोज आपके पास फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर में आपने लाइब्रेरी बनाई हुई है एंड ग्राउंड फ्लोर पे स्टडी टेबल है जहाँ पर आप पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं, आप फर्स्ट फ्लोर से कुछ बुक्स लेके आते हैं, स्टडी टेबल पे रखते हैं, उसके बाद उसको पढ़ने लग जाते हैं। जब नेक्स्ट डे क्या होता है, आपको कुछ नई बुक्स चाहिए होगी, उसके लिए तो आप ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी में। एंड जो बुक्स ऑलरेडी पढ़ी हैं उसके लिए तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो आपका टेबल है, टेबल ने आपका काम आसान कर दिया। क्यों आसान किया? क्योंकि जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड बुक्स थी आप वहीं से उठा लेते हैं, राइट। आपको ऊपर जाना नहीं पड़ता। वही कैशिंग का काम है। कैश क्या करती है कि जो आपको चाहिए होती है चीज़ फ्रीक्वेंटली, मतलब फास्ट एक्सेस करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, तो आप वो कैश से उठा लेते हैं। एंड जो चीज़ कैश में नहीं पड़ी है, ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, फिर फर्स्ट फ्लोर तक जाना पड़ता है, यानी कि ओरिजिन सर्वर तक जाना पड़ता है, सोर्स सर्वर तक जाना पड़ता है, या सोर्स डेटाबेस तक जाना पड़ता है। सोर्स कोई भी रिसोर्स है वहाँ तक जाना पड़ता है अगर कैश में नहीं है। अगर टेबल में नहीं रही रखी बुक तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टेबल में रखने के, अगर टेबल में बुक पड़ी है उसके फ़ायदे क्या हैं? आपको फास्ट एक्सेस मिल रहा है, राइट। एंड फास्ट एक्सेस के साथ साथ और क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपको ऊपर तक नहीं जाना पड़ रहा, ठीक है। आप वहीं टेबल से सारा डेटा ले रहे हैं। बट क्योंकि टेबल का साइज़ होता है इसलिए उसकी रिस्ट्रिक्शन भी होती है। वैसे ही कैश की भी अपनी रिस्ट्रिक्शन होती है। हम कैश से बार बार, मतलब हर चीज़ तो कैश में स्टोर कर नहीं सकते, ठीक है। कैश एक्सपेंसिव भी होती है। तो इसलिए हमें सोच समझ के रखना होता, सोच समझ के ये डिसाइड करना होता है कौन सी चीज़, कौन सी ऐसी बुक है जो मैं टेबल में रखूँ जो मेरी हर रोज़ यूज़ होएगी। कौन सी ऐसी आइटम है जो मैं अपने कैश में रखूँ कंप्यूटर में, ठीक है, जो एक कस्टमर बार बार मांग सकता है। कस्टमर अपने फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स देखता नहीं, ऑर्डर्स नहीं कभी देखता। जब वो किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे ऑर्डर करता है, राइट, तो उसको नए नए प्रोडक्ट सर्च करने होते हैं। तो ऑर्डर्स को कैश करने का कोई आइडिया नहीं बनेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि कौन सी चीज़ को कैश करना चाहिए, कौन सी चीज़ को कैश नहीं करना चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है सिस्टम डिज़ाइन में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, सिंपल से एग्जांपल है कि एक कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर क्या करता है कि सबसे पहले कैश में देखेगा। अगर कैश में डेटा पड़ा है तब तो वापस यहीं से कैश से डेटा रिटर्न होके कस्टमर के पास चला जाएगा। अगर कैश में डेटा नहीं पड़ा तो क्या होगा कि पहले वो सोर्स में जाएगा, सोर्स से डेटा उठाएगा, कैश में अपडेट कर देगा, ठीक है। समझ आ गई आपको कि अगर तो इसमें डेटा है कैश में, कैश से रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज कैश अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये वैसे कस्टमर नहीं करते, यहाँ पे एक माइक्रो सर्विस होती है वो कर रहे होते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक आसान भाषा में समझाने के लिए बोला आपको, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि कैश का मतलब क्या है, राइट। आगे चलते हैं। तो हमारा जो पूरा सिस्टम होता है, जो पूरा सिस्टम बिल्ड होता है कि ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा कंपनी का डेटाबेस है, ठीक है। कस्टमर से लेके डेटाबेस तक, एंड तक हम अलग अलग हमारे बॉक्सेस होते हैं। बॉक्सेस मतलब कि अलग अलग सर्वर्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम में, ठीक है। उनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, करेक्ट। और हर लेयर में हम कैशिंग लगा सकते हैं। जैसे पहले ब्राउ कस्टमर ने रिक्वेस्ट की तो सीडीएन पे गई रिक्वेस्ट। सीडीएन का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जरूर देख लेना वो, ठीक है। तो सीडीएन पे कैशिंग हम इनेबल कर सकते हैं, यहीं से डेटा रिटर्न हो सकता है। अगर सीडीएन में नहीं पड़ा तो रिवर्स प्रॉक्सी में जाता है। रिवर्स प्रॉक्सी में लेट अस सपोज यहाँ पे कैशिंग इनेबल्ड है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा डेटा। अगर यहाँ पे भी डेटा नहीं है, यहाँ पे हमने कैशिंग इनेबल्ड की हुई है बट यहाँ पे डेटा नहीं है, तो फ्रंट एंड में वेब सर्वर है, रिएक्ट, पीएचपी, नेक्स्ट जीएस जो फ्रेमवर्क है, ठीक है। कोई किसी में भी बिल्ड इन हो सकता है। एंड वो या तो अपनी खुद की कैश यूज़ कर सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज्ड कैश यूज़ कर रहा हो, रेडिस जम एम कैश, ठीक है। तो ये वहाँ पे उसको हिट करके वहाँ से कैश लेके, अगर यहाँ पे डेटा पड़ा है तो यहीं से रिटर्न कर सकता है, राइट। जब ब्राउज़र में खुद में भी डेटा हो सकता है, ब्राउज़र की भी कैश होती है, राइट। तो ब्राउज़र में भी डेटा अगर स्टोर हो, ठीक है, तो ब्राउज़र को सीडीएन तक भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। या फिर क्या है कि फ्रंट एंड में नहीं पड़ा अगर डेटा, फ्रंट एंड को मिला नहीं, कैसे फ्रंट एंड माइक्रो सर्विस से पूछेगा एपीआई से। एपीआई क्या करेगी, एपीआई फिर से रेडिस में, एपीआई के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी अलग रेडिस होएगी, राइट। तो उससे पूछेगी। या एपीआई ने अगर इन मेमोरी स्टोर किया हुआ है, अपने सर्वर के ऊपर ही स्टोर किया हुआ है, ठीक है, कैश को, तो वहाँ से देखेगी। तो अगर वहाँ पे भी नहीं मिला तो क्या होगा कि वो डेटाबेस
को बोलेगी, और डेटाबेस में भी कैश लगी होती है। अगर डेटाबेस की कैश में नहीं मिला फिर जाके डेटाबेस में एक्सेस होगा। तो आप देख सकते हैं कि हम कितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैश में क्यों स्टोर करते हैं? ताकि ईजी एक्सेस हो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम दूसरी कैश में नहीं स्टोर करते हैं तो टाइम लगता है लेने में चीज़, इसलिए कैश की ज़रूरत होती है कि ईजिली एक्सेस हो जाए, इमीडिएटली एक्सेस हो जाए, वहाँ पे स्टोर कर लो। बट ओनली डिसएडवांटेज कैश एक्सपेंसिव होती है और अनरिलायबल होती है अगर हम कैश में स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि हम डर रहता है कि वो इन्फॉर्मेशन लूज़ ना हो जाए, इसलिए हम कभी भी कैश में परमानेंटली स्टोर नहीं करते, हमेशा टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, फॉर क्विक एक्सेस के लिए हम हमेशा कैश का यूज़ करते हैं। चाहे वो इन मेमोरी कैश हो, यानी कि जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन चल रही है उसी में ही हमने हमने मतलब उसमें हमने मेमोरी में स्टोर कर दिया। अदरवाइज हम सेंट्रलाइज्ड कैश यूज़ कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशिंग सिस्टम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और हर लेयर पे कैश होती है। ब्राउज़र के अगर आप उसमें जाएंगे टर्मिनल विंडो में, वहाँ पे आप जाके देखेंगे कुकीज़ वाला सेक्शन होगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे भी आपको कैश मिल जाएगी। कुकीज़ और भी सेक्शंस होते हैं, आप एक्सप्लोर करना वहाँ पे तो आपको मिल जाएगी। एक बार मैं आपको टर्मिनल के इसके टर्मिनल को कैसे वहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे देख सकते हैं, रिस्पॉन्स कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। CDN पे कैश हो सकती है, रिवर्स प्रॉक्सी, ये मैंने आपको बता दिया कि हर जगह कैश हो सकती है और वहाँ से डेटा आ सकता है। तो आपने ये समझ लिया कि कैशिंग ज़रूरी नहीं है कि एक जगह ही रिस्ट्रिक्टेड है, हम कैशिंग जहाँ मर्जी अप्लाई कर सकते हैं। और कैशिंग का फ़ायदा क्या है कि फास्ट एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, वहीं से कैश से उठा लो, क्योंकि कैश मेमोरी में पड़ा होता है, इसलिए फास्टर एक्सेस होता है उसका, राइट। समझ आ गया आपको पूरा डायग्राम? ठीक है, ये मैंने आपको जो कैशिंग का जो ये चीज़ बताई है ना, ये इसके बाहर कहीं नहीं आना, ठीक है, इसी में सब कुछ आएगा जो अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके बाहर कैशिंग अगर लगेगी तो बड़ा ही वो ऐसा होता है कि कोई रेयर केस या रेयर एप्लीकेशन में होता है। जनरली जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं उसमें इन सब चीज़ों के बाहर कैशिंग लगती नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैश को इनवैलिडेट और अपडेट कैसे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं कि हमने कैश को, जैसे हमारी ये कैश है, ये हमारे रिसोर्स है, ठीक, जहाँ पे डेटा पड़ा है, जैसे मेरी फर्स्ट फ्लोर है, ये वो चीज़ है स्टोरेज, और जो कैश क्या है, मेरा टेबल है, ठीक है, कि जहाँ से मैं कुछ सामान रख देता हूँ वहाँ पे। तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं। जैसे ये माइक्रो सर्विस है, जो मैं कस्टमर बोल रहा था ना, ये माइक्रो सर्विस मान लो आप, ठीक है, कि माइक्रो सर्विस है, उसको डेटा चाहिए अभी, ठीक है। वो क्या करेगा, कैश साइड स्ट्रेटजी में, अब हम अलग अलग स्ट्रेटजीज देखेंगे, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी का नाम है कैश साइड स्ट्रेटजी। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कैश में चेक किया जाता है डेटा, कि कैश में डेटा पड़ा है कि नहीं। अगर कैश में डेटा नहीं पड़ा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको हम, कैश मिस, ये तो कैश मिस हो गई। तो उसके बाद हम डेटाबेस से डेटा लोड कर यहाँ से लेके आते हैं, और फिर माइक्रो सर्विस क्या करती है, रेडिस में अपडेट कर देती है उस डेटा को, और उसके बाद कस्टमर को रिटर्न कर देती है ये डेटा, ठीक है। मतलब कि अगर डेटा नहीं मिलता तो देख रहे हो आप कितना बड़ा स्टेप हुआ, पहले कैश में पहुँच गया, फिर यहाँ डेटाबेस में गया, फिर कैश अपडेट की, तो वो काफ़ी लंबा स्टेप हो गया, राइट। और अगर कैश इसको डायरेक्ट मिल गई, पहले कैश में चेक किया, कैश में मिल गया डेटा इसको, तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये एडवांटेज हो गया ना कि अगर कैश में डेटा पड़ा है तो यहीं से रिटर्न हो गया। तो कैश साइड को हम क्या बोलते हैं, लेजी लोडिंग भी बोलते हैं। और इसका डीमेरिट ये है, लेट अस सपोज यहाँ पे कैश में पड़ा था डेटा, ठीक है, यहीं से आप रिटर्न कर रहे हो ना, तो किसी ने डेटाबेस को अपडेट कर दिया पीछे से, कैश अपडेट की नहीं, तो स्टेल डेटा मिलेगा ना उसको। यहाँ पर तो डेटा अपडेट हो गया स्टोरेज में, बट यहाँ पे किसी ने अपडेट की नहीं, तो उसको अब कैश में डेटा पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको स्टेल डेटा मिलेगा। और अगर कैश मिस हो जाती है तो मैंने बताया आपको काफ़ी स्टेप्स लगते हैं, ये ड्रॉबैक है इसका कैश साइड का। इसको हम लेजी लोडिंग भी बोलते हैं कैश साइड को। समझ आ गया आपको? आगे करते हैं। अगला है हमारा रीड थ्रू। रीड थ्रू में क्या होता है कि जैसे मेरी API है, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश में देखेंगे, कैश में डेटा पड़ा है, हाँ, अगर कैश में डेटा पड़ा है तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, हम अगर कैश में डेटा लेटर सपोज नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे, जो कैश है, पहले क्या था पिछले वाले में, जो माइक्रो सर्विस थी, माइक्रो सर्विस अपडेट कर रही थी डेटाबेस में। इसमें क्या है, इसमें जो कैश है, कैश अपडेट करेगा, मतलब कैश कॉल करेगा स्टोरेज को और अपनी कैश को खुद अपडेट करेगा, ठीक है। माइक्रो सर्विस नहीं कर रही, माइक्रो सर्विस कैश से इंटरेक्ट कर रही है। यहाँ पे क्या था कि माइक्रो सर्विस कैश से और डेटाबेस से दोनों से इंटरेक्ट कर रही थी, ठीक है। समझ आ गया आपको? तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम होगी कि डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो सकता है कैश और डेटाबेस में, ठीक है। और रीड हैवी वर्कलोड्स के लिए रीड थ्रू सिस्टम काफ़ी अच्छा रहेगा।
ठीक है, समझ आ गया। अगला करते हैं, अगला है राइट थ्रू। तो राइट थ्रू में क्या है, लेट अस सपोज आपकी ये एपीआई है, बीच में कैश है और यहाँ पे डेटाबेस है। तो एपीआई ने क्या किया, कॉल किया राइट के लिए, जब राइट कर रहा है डेटा तो इसने कैश में राइट किया। तो अभी रिस्पॉन्स नहीं आया इसको कि राइट हो गया कि नहीं हो गया। कैश क्या करेगा, डीबी में राइट करेगा। डीबी जब राइट सक्सेसफुल होगा, कैश रिटर्न सक्सेस एंड देन माइक्रो सर्विस को पता चलेगा ओके राइट सक्सेस हुआ। तो यहाँ पे इसको वेट करना पड़ा कब तक, जब तक ये दो राइट सक्सेसफुल नहीं हो जाए। इसको बोलता है राइट थ्रू, कैश के थ्रू राइट थ्रू हुआ है, ठीक है, टू द डीबी, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइट थ्रू। ये भी टेक्निक्स हैं बस अभी, ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स है। आप खुद की टेक्निक्स बना सकते हैं इसमें, सबने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टेक्निक्स बना दी हैं ये, ठीक है। आप इनका मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं कि राइट के लिए ये यूज़ करूँगा, रीड के लिए ये यूज़ करूँगा, ठीक है। हाइब्रिड अप्रोच बना सकते हैं अपनी। बस आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता है टेक्निक, ठीक है। नाम में कुछ नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझ आना चाहिए। अगला है राइट बिहाइंड बैक। इसमें क्या है कि ये माइक्रो सर्विस दी है आपको, ठीक है। क्या वो इसने कैश में राइट किया, बट इसने वेट नहीं किया कि ये अपडेट करेगा डेटाबेस को कि नहीं, ये इमीडिएटली रिटर्न हो गया यहाँ पे। अभी कैश क्या होगा, कैश असिंक्रोनसली अपडेट कर देगा कि जैसे इसने राइट किया तो ये कहेगा कि मैं रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं कर देता हूँ अपडेट, अभी मैंने एक कमांड चला दी अपडेट की। या फिर क्या करेगा कि अभी नहीं मैं चला रहा अपडेट की कमांड, अभी थोड़े इकट्ठे हो जाने दो मेरे पास राइट की रिक्वेस्ट, बाद में बैच में मैं अपडेट कर दूंगा स्टोरेज को, ठीक है। कि या तो वो हर एक राइट के लिए इसको अपडेट कर दे, हालांकि इमीडिएटली रिटर्न कर दे रिस्पॉन्स, असिंक्रोनसली अपडेट कर दे। या फिर क्या है कि अभी नहीं अपडेट कर रहा मैं, अभी थोड़ी रिक्वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाने दो, उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। तो इसको हम बोलते हैं राइट बिहाइंड या राइट बैक, ठीक है। अगर लेट अस सपोज कैश डाउन हो गई, ठीक है, तो हमारा डेटा लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि इसने तो इतना सारा डेटा लेके बैठा हुआ है ये कैश, ठीक है, इतना सारा डेटा लेके बैठा हुआ है जब ये कैश। तो अगर कैश एकदम से ख़राब होगी, नो जिस जो मतलब जहाँ पे जिस सर्वर पे कैश चल रही है वो सर्वर ही डाउन हो गया, ठीक है, सारा का सारा डेटा उड़ जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि उसने तो अपडेट किया नहीं, ये तो सोच रहा था आराम से करूँगा मैं स्टोरेज में। तो ये डिसएडवांटेज हो गया आपका राइट बिहाइंड या राइट बैक का। अगला है आपका राइट अराउंड। राइट अराउंड में क्या होता है कि सिंपल, जो एपीआई है डायरेक्टली राइट करती है किसमें, सॉरी यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ पे डीबी है, ठीक है, इसको आप इग्नोर करना प्लीज़। तो राइट टू डीबी एंड इमीडिएटली रिटर्न, ठीक है। इसको हम कंबाइन कर देते हैं विद कैश असाइड अप्रोच, ठीक है। उसमें क्या है कि हम कैश को तभी अपडेट करते हैं अगर डेटा हमें नहीं मिलता कैश में, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कैश में देखेंगे, कैश में नहीं मिला डेटा, तो डेटाबेस में देखेंगे, डेटाबेस में मिल गया, और फिर डेटाबेस में तो मिलेगा ही ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद हमने कैश में अपडेट कर देना है, ओनली अपडेट कैश व्हेन फाउंड डेटिंग। राइट अराउंड में बस सिंपल ही है कि इमीडिएट हमने राइट टू कैश कर दिया और इमीडिएटली रिटर्न कर दिया हमने, सॉरी राइट टू डीबी कर दिया एंड इमीडिएटली रिटर्न कर दिया। कैश को इग्नोर करना प्लीज़। उसके बाद हमारा अगला आता है रिफ्रेश अहेड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या रहता है कि जब भी हमने डेटा लेना होता है, ठीक है, कैश से, तो कैश क्या करते हैं ना, पहले डेटाबेस को ना बोलती रहती है कि यार मेरे को थोड़ा डेटा दे दो, ठीक है, कि कस्टमर का जो माइक्रो सर्विस है जब मर्जी मुझसे डेटा मांग सकती है, तो तुम पहले ही मुझे डेटा दे दो। तो ये पहले ना बार बार कॉल करता रहता है और डेटा मांगता रहता है, इससे थोड़ा थोड़ा स्टोर करता रहता है, यहाँ पे मांगता रहता है। और इसको कैसे पता कि जो माइक्रो सर्विस है ये वाला डेटा मुझसे मांगेगी, तो ये प्रिडिक्ट करते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेडिक्शंस के ऊपर। इसके ऊपर हमने एक लॉजिक लिखा होता है कि ये सॉर्ट ऑफ डेटा की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मांगने की, उसको हम बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। ह्यूरिस्टिक्स की मेरी वीडियो भी आई है, ठीक है, वो चेक कर लेना। तो उससे पता चल जाता है कैश को कि अच्छा कि ये कि मैं ये वाला डेटा मांग लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे स्टोर कर लेती हूँ। उसके जो माइक्रो सर्विस होएगी उसको, क्योंकि इसके जितना ह्यूरिस्टिक स्ट्रांग होगा उतना पॉसिबिलिटी है कि कैश में डेटा पड़ा हो, और जो माइक्रो सर्विस रीड करने के लिए डेटा मांगेगी कैश से इमीडिएटली रिटर्न हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं रिफ्रेश अहेड, कि पहले ही रिफ्रेश करके रख लिया कैश ने अपने आप को, पहले ही वार्म कर लिया, गर्म करके रख लिया कैश ने अपने आप को। समझ आ गया आपको रिफ्रेश अहेड क्या होता है? गुड। तो इसका ड्रॉबैक है कि ह्यूरिस्टिक्स नीड टू लाइक ह्यूरिस्टिक्स नीड टू बी गुड। अगर ह्यूरिस्टिक्स अच्छे नहीं है तो काफ़ी मतलब वो डेटा रहेगा कैश में जो हमें चाहिए ही नहीं है। अगला हमारा आता है टॉपिक स्पेटियल वर्सेस टेम्पोरल लोकेलिटी। सिंपल है इसमें,
टेम्परल लोकेलिटी क्या है कि अगर एक कोई भी एक प्रोग्राम है, कोई भी कोड है, ठीक है, जा किसी में भी लिखा हुआ है, कोई भी लैंग्वेज में एक्सेस कर रहा है एक मेमोरी एड्रेस को, तो काफ़ी अच्छा चांस है कि वो मेमोरी एड्रेस जिसको उसने एक्सेस किया फिर से एक्सेस करे, राइट। तो हम क्या करते हैं फिर कि अगर एक मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है तो उसको उस मेमोरी एड्रेस को कैश करने का फ़ायदा है, राइट। तो वो उसको हम बोलते हैं टेम्परल लोकेलिटी, कि उसी मेमोरी एड्रेस को तुम कैश कर रहे हो सो दैट अगली बार वापस से पूरा नीचे तक ना जाना पड़े ढूंढने के लिए उसको सोर्स तक, हमें ऊपर कैश में मिल जाए वो सेम एड्रेस का डेटा। इसको हम बोलते हैं टेम्परल लोकेलिटी। स्पेटियल लोकेलिटी में क्या होता है कि अगर एक प्रोग्राम एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है तो अच्छा चांस है कि जो उसके साथ में मेमोरी एड्रेसेस हैं, ठीक है, कि अगर एक 4 पैसेंजर बैठे हैं लाइन में, तो पहले पैसेंजर की अगर टिकट चेक हो रही है, टीटी जो टिकट चेक कर रहा है, तो अच्छा चांस है कि दूसरे पैसेंजर की भी टिकट चेक करेगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो उसकी भी चेक करेगा। अगर रैंडम चेकिंग हो रही है तो पॉसिबिलिटी कि दूसरे वाले की भी करेगा, तीसरे वाले की भी करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो वो जो इंटरनली क्या होता है कि जो सीपीयू पहले से ही ना उसके 2-3 मेमोरी एड्रेसेस की जो मेमोरी एड्रेसेस का डेटा जो साथ में पड़े होते हैं पहले से उठा के लेके आ जाते हैं। इसमें लॉस ये है कि यार तुम पहले से उठा के लेके आ रहे हो और उसमें टाइम लगता है, बट बेनिफिट ये है कि अगर वही मेमोरी एड्रेस जो सेकंड थर्ड जो इसने सीपीयू ने प्रेडिक्ट किए थे, राइट, वही डेटा मांग लिया, तो टाइम कम लगेगा, कैश में मिल जाएगा, वापस से उसको मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा। तो स्पेटियल लोकेलिटी का ये बेनिफिट है टेम्परल लोकेलिटी के ऊपर। टेम्परल लोकेलिटी सिर्फ उस मेमोरी लोकेशन जिसके लिए मैंने बोला है उसके लिए। स्पेटियल लोकेलिटी क्या है कि आसपास वाला भी जो मेरे मेमोरी एड्रेस है उसको मैं कैश कर लेता हूँ, क्योंकि चांसेस है ना कि साथ वाले का पूछेगा। समझ आ गया आपको स्पेटियल लोकेलिटी और टेम्परल लोकेलिटी में क्या फ़र्क है? ठीक है। तो अगर आपको और मतलब ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है कैश का, तो आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है। तो ये कैश ओब्लिवियस एल्गोरिदम है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।